हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में, और इसे समझेंगे हम डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हेरिडिटी क्या होता है, ये एनवायरनमेंट क्या होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब है आनुवंशिकता और वातावरण। सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिकता को। तो आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है? जो भी हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या कभी चेंज हो सकती है किसी भी मनुष्य की, किसी भी मानव की? नहीं, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। तो ये क्या है, एक स्टैटिक फैक्टर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये जीवन भर स्थिर रहने वाला है, कभी भी इसे बदला नहीं जा सकता। हेरिडिटी से आपको जैसे क्या मिलता है, अपने पेरेंट्स की जीन से आप कहते हैं कि इस बच्चे की आंखें इसके पापा पर गई हैं, इसकी नोज़ इसकी मम्मा पर गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जीन्स से, अपने पेरेंट्स की, जैसे कि आई कलर, बॉडी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हैं हेरिडिटी से रिलेटेड। फिर हम देखते हैं एनवायरनमेंट को, वातावरण को। तो वातावरण क्या है? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो अपनी फैमिली में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। तो जो उसका परिवार है, जो उसका घर है, वही उसका वातावरण है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बाहर खेलने जाता है अपने पड़ोसियों के साथ, तो वहाँ पे भी उसको एक वातावरण, एक माहौल मिलता है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो वो स्कूल जाता है, वहाँ पे उसे एक अलग माहौल मिलता है, एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है। और जब वो बड़ा होके कहीं बाहर जाएगा जॉब के लिए, वहाँ उसको एक अलग वातावरण मिलेगा, एक अलग माहौल मिलेगा। तो ये वातावरण क्या है, हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन इस वातावरण से, चाहे हम किसी भी वातावरण में जाएं, किसी भी एनवायरनमेंट में जाएं, हम वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। जैसे कि बच्चा अपनी फैमिली में रहता है, सबसे पहले तो वहाँ से क्या सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, बिहेवियर सीखता है। उसके बाद जब वो सोसाइटी में जाता है, अपने नेबरहुड में जाता है या फिर स्कूल में जाता है, तो वो सोशल बिहेवियर सीखता है कि समाज में कैसे रहना है, समाज में उसकी क्या भूमिका है, कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। तो ये क्या है, हम एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि बिहेवियर, लैंग्वेज। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक फैक्टर है, परिवर्तनशील है, बदला जा सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन भर बदलता ही रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। तो एक मनुष्य जो भी है, हम जो भी हैं, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक जॉइंट प्रोडक्ट है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारी पर्सनालिटी विदाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं है। आप सोच कर देखिए, आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके गुण हैं, वो या तो आपको हेरिडिटी से मिले हैं या फिर आपने अपने एनवायरनमेंट से सीखे हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है, जो मनुष्य का विकास होता है, एक ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की ही वजह से होता है। तो आपकी पर्सनालिटी में क्या है, आपकी बॉडी शेप, आपकी स्किन का कलर, आई कलर, हेयर्स, ये किससे मिले हैं, हेरिडिटी से मिले हैं। इसके अलावा आपका बिहेवियर, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, वो आपको किससे मिले हैं, एनवायरनमेंट से मिले हैं। तो एक ह्यूमन पर्सनालिटी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। अब हेरिडिटी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हमारी जो हेरिडिटी है, जो भी हमारे जीन्स का निर्धारण है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, वो डिपेंड करता है इन क्रोमोसोम्स पर। और इन क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, यानी कि 23 पेयर्स, 23 जोड़े होते हैं, और ये इनकी टोटल संख्या होती है 46। तो ये जो 23 पेयर हैं, 23 में से 22 पेयर को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि ये एक जैसे होंगे। लेकिन जो 23rd पेयर होगा, यानी कि जो एक पेयर होगा, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिससे कि बच्चे के सेक्स का निर्धारण होता है कि वो मेल है या फीमेल है। अब मेल क्रोमोसोम्स होते हैं X एंड Y, और फीमेल क्रोमोसोम्स होती हैं X एंड X। यही क्रोमोसोम्स से आपके जीन्स का, आपकी हेरिडिटी का निर्धारण होता है। फिर यहाँ पर आती है एक नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जिसका संबंध किससे है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही है। तो नेचर क्या है,
नेचर यानी कि प्रकृति क्या है, किसी भी बच्चे का नेचर क्या है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जेनेटिक्स फैक्टर पर यानी कि हेरिडिटी पर। और नर्चर यानी कि आप उसको किस तरह से पालन पोषण दे रहे हैं, तो वो है इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन पर्सनालिटी में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि हेरिडिटी के बिना वो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर कुछ और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप किसी भी बच्चे को किसी भी माहौल में रखकर कुछ भी बना सकते हो। यानी कि अगर आप एक बच्चे को एक अच्छा माहौल देते हैं तो वो एक अच्छी पर्सनालिटी बनकर उभरेगा। वहीं अगर आप किसी बच्चे को नकारात्मक ऐसा माहौल देंगे तो वो एक क्रिमिनल बन सकता है। लेकिन हमें ये समझना है कि एक पर्सनालिटी में सिर्फ जेनेटिक फैक्टर और सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते। क्या है, दोनों की ही ज़रूरत होती है। दोनों के ही कुछ ना कुछ गुण यहाँ पर शामिल होते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी और एनवायरमेंटल फैक्टर भी। तो ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड करता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों पर, सिर्फ एक पर नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पेरेंट्स साइंटिस्ट हो वो बच्चा भी साइंटिस्ट ही बने। आप उसको अगर किसी दूसरे एनवायरमेंट में रखेंगे तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे प्रोफेशन में जाए। तो हेरिडिटी मैटर करती है, लेकिन इसके साथ में एनवायरमेंट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसा भी एनवायरनमेंट देकर आप बच्चे को किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को। तो ये है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जो रिलेटेड है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, जो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट पर इन दोनों का प्रभाव होता है। अब यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे का माहौल अलग होता है, उसकी हेरिडिटी अलग होती है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी हर किसी की अलग अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है, समझाना है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, पोषण का भी विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, और वहीं अगर नहीं मिलता तो वो कुपोषण का या फिर किसी भी और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। और हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग बैकग्राउंड से आता है, हर किसी का एनवायरनमेंट अलग है। तो किसी में भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, कोई भी अपने को अलग ना समझे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि सभी एक साथ शामिल हो सकें, सभी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।